हेलो गाइस, दिस इज अभय सिंह फ्रॉम टीम एनआईटीएस। आज हम लोग बात करेंगे कि एनआईटीज के लिए सेव स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि आपके कैटेगरी में आपके लिए कितना मार्क्स रिक्वायर्ड होगा एनआईटीज के लिए। ठीक है, साथ में हम लोग देख रहे होंगे कि कट ऑफ क्या होगा, यानी कि अगर हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है ना, अगर हमें जे एडवांस देना है ना, तो कितना मार्क्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो कंप्लीट वीडियो देख के जाइएगा। ओके, वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में हम लोग ये देख रहे होंगे लेवल 1, ठीक है, कि भैया हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी कि हम जे एडवांस एग्जाम दे पाए। ठीक है, तो ये हम कैटेगरी वाइज देख रहे होंगे। दूसरा हमारा जो टारगेट होगा ना, कि हमारे लिए सेफ स्कोर क्या होगा एनआईटीज के लिए, और तीसरा टारगेट होगा हमारा आईआईटीज। ठीक है, यानी कि भैया इतने मार्क्स हमारे आ जाएं कि हम आईआईटीज की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो हमारे ये 3 टारगेट है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपेयर हुए थे जेई में। ठीक है, तो अगर हम 2023 की बात करें तो यहां पर आपको 11 लाख स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम 2024 की बात करें तो यहां पर 14 लाख प्लस स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेक्टेड बात करें कि कितने स्टूडेंट होंगे 2025 में, तो यहां पर हमें 15 to 17 लाख स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा कट ऑफ इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज आप मान के चलिए। ठीक है, अब हम लोग लेवल 1 में देख रहे होंगे कि कट ऑफ क्या होगा जिससे हम लोग जे एडवांस पेपर दे पाए। ठीक है, यानी कि जे एडवांस के लिए कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देखेंगे कि 2023 से 2024 में कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अगर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा 2025 का वो 94 प्लस परसेंटाइल होगा जनरल के लिए, क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे 2024 का तो यहां पर 93.24 परसेंटाइल देखने को मिला। ठीक है, तो ये कितना बड़ा जंप था अगर हम बात करें 2023 से। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें 2023 की तो यहां पर ये 75 प्लस था। ठीक है, लेकिन इसमें भी जंप देखने को मिला और ये हो गया 81.33। तो ये जंप यहां भी देखने को मिलेगा और ये 85 प्लस परसेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो अगर हम 2023 का कट ऑफ देखें तो यहां पर आपको यहां पर मिलेगा 73 प्लस परसेंटाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 की तो यहां पर आपको 79 प्लस परसेंटाइल देखने को मिलेगा। तो ये कट ऑफ यहां भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा और ये कितना हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये 83 प्लस परसेंटाइल देखने को मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और अगर बात करें एससी एसटी के लिए तो आप देख सकते हैं कि अगर 2023 की बात करें तो ये था 51। ओके, यहां से ये 60 हो गया, बहुत बड़ा जंप था और ये जंप यहां भी देखने को मिलेगा और जो एक्सपेक्टेड है वो हो जाएगा 66। ओके, साथ में अगर बात करें एसटी के लिए तो इसका कट ऑफ यहां पर जो था 37 था, इसके बाद यहां पर 46 हो गया, ये 50 प्लस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया कट ऑफ। ठीक है, जो होने वाला है जिससे हम लोग जे एडवांस पेपर लिख पाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स भी देख लेते हैं कि कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे भैया। ठीक है, कि मैं कितना टारगेट करूं तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कितना हमारा होना चाहिए टारगेट, तो अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं, देखिए बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, तो कोई शिफ्ट बहुत इजी होती है तो उसमें 160 मार्क्स में भी 94 परसेंटाइल बनेगा, और कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ होगी तो वहां पर 130 मार्क्स में भी 94 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, तो जनरल का आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 से 110 तक। ओके, ओबीसी एनसीएल के लिए सेम कट ऑफ रहेगा लगभग। ठीक है, एसटी के लिए आपको यहां पर 60 से 85 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, और अगर बात करें एसटी की तो यहां पर आपको 40 से लेकर आपको 65 मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेवल 1। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की, कि भैया हमको एनआईटीज में अगर एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये हम लोग कंप्लीट देख रहे होंगे। ठीक है, सेफ स्कोर हम बात कर रहे होंगे एनआईटीज के लिए। ठीक है, तो अगर हमको सीएस चाहिए और मैं जनरल कैटेगरी से हूं, ठीक है, और अगर हमको टॉप एनआईटीज में सीएस चाहिए तो 99.5 परसेंटाइल चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज है ना, जैसे हम बात करें एनआईटी हमीरपुर, तो जो होम स्टेट है ना उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो कट ऑफ काफी डिक्रीज हो जाता है, तो होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा। ये हम एवरेज बात कर रहे होंगे कि इतने हमारे टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको मार्क्स भी देख सकते हैं कि 250 से लेकर 300 तक मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, टॉप एनआईटीज में सीएस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर एवरेज एनआईटीज में सीएस के लिए तो 99 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 200 से 250 तक होना चाहिए। वो आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है, कोई शिफ्ट इजी होती है और कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ होती है। ठीक है, अगर हम बात करें लोअर एनआईटीज की तो यहां पर आपको सीएससी मिल जाएगा 98.5 परसेंटाइल पे। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहां पर 190 से 210 तक कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो भैया अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं ना
और मेरे को सीएस ब्रांच चाहिए एनआईटीज में, तो मिनिमम जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 200 प्लस। ओके भैया मुझे तो सीएस नहीं चाहिए, मुझे किसी भी एनआईटीज में अच्छी ब्रांच मिल जाए, ठीक है, यानी कि सिविल मिल जाए, मैकेनिकल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो मेरा कितना मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें अगर टॉप एनआईटीज में सीएस को छोड़कर अदर ब्रांच चाहिए, ठीक है, तो कितने मार्क्स होने चाहिए, तो यहां पर 97.5 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है, यानी कि 170 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। ओके यानी कि आप 200 मार्क्स तक लाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको तिरछी में ईसी चाहिए तो भाई आपके परसेंटाइल 99 भी होने चाहिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर आपको सिविल मिल जाए, मैकेनिकल मिल जाए, ठीक है, या तो और भी लोअर ब्रांच मिल जाए, ठीक है, यानी कि हम उस कॉलेज में सिर्फ एडमिशन ले लें तो उसके लिए कितना मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। तो हम बात करते हैं टॉप एनआईटीज की, तो आप लोग देख सकते हैं एवरेज एनआईटी बात करें तो यहां पर 96 परसेंटाइल होगा तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में अगर आपके होम स्टेट का बेनिफिट आपको मिल रहा है तो और भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ओके अगर हम लोअर एनआईटीज की बात करें तो 95 प्लस परसेंटाइल पे आपको कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी, यानी कि लोअर ब्रांच मिल जाएगी, आप एक एनआईटीएन हो जाएंगे, आपको एनआईटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके मार्क्स होने चाहिए 150 प्लस, ठीक है। तो ये सारा कट ऑफ हमने देख लिया जनरल कैटेगरी। अब हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। ओके तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग देख सकते हैं कि इसके लिए भी लगभग सेम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और जनरल में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम बात करें टॉप एनआईटी में सीएस के लिए तो 99.2 परसेंटाइल या 3 परसेंटाइल है तो आपको मिल जाएगा। मार्क्स भी अगर बात करें तो लगभग आपको यहां पर सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, 250 प्लस मार्क्स चाहिए तब जाके मिलेगा। अगर हम एवरेज एनआईटीज में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर लगभग ये भी सेम रहेगा जनरल से, ठीक है। तो यहां पर भी आप मार्क्स देख सकते हैं, यानी कि 200 प्लस मार्क्स यहां भी चाहिए तब जाके आपको एनआईटीज मिलेगा, ठीक है। और होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा अगर आपका होम स्टेट कोई है, ठीक है। अगर यूपी बिहार है तब तो कुछ भी नहीं मिलने आना बेनिफिट, ठीक है। और अगर बात करें लोअर एनआईटीज की तो 98 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए। ओके तो ये भी देख सकते हैं यहां पर, यहां भी 200 प्लस मार्क्स चाहिए। ओके यानी कि आप ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, आप जनरल हो, ओबीसी हो, और अगर आपको सीएस चाहिए तो 98 प्लस परसेंटाइल तो चाहिए ही, ठीक है। अगर होम स्टेट का बेनिफिट मिल जाता है तो थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाएगा बस, ठीक है। और सेव स्कोर की बात करें तो 97 हो जाएगा, यानी कि 170 प्लस मार्क्स सेम रहेगा लगभग, ठीक है। और एवरेज की बात करें तो 96 हो जाएगा, ये भी लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर लोअर एनआईटीज की बात करें 95 प्लस परसेंटाइल यहां भी चाहिए आपको। ओके तो इसके लिए भी आपके मार्क्स जो होंगे लगभग सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। ओबीसी में भी बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप यहां भी देख सकते हैं 99 प्लस परसेंटाइल होने चाहिए तब मिलेगा, यानी कि मार्क्स आप देखेंगे तो लगभग आपको सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मान के चलें तो यहां भी हमारे 99 प्लस परसेंटाइल हैं तो एनआईटीज मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, सीएस ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। अगर हमको लोअर एनआईटीज भी चाहिए तो भी हमारे 200 प्लस मार्क्स होने चाहिए ओबीसी एनसीएल के लिए, ओके, और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, ठीक है। होम स्टेट है तो उसका भी बेनिफिट मिल रहा होगा। भैया हमको सिर्फ एंट्री लेनी है ओबीसी में तो कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यहां भी 97 आपको देखने को मिल जाएगा, 96 95 यानी कि सेम होगा ईडब्ल्यूएस के जैसा, जनरल के जैसा, बहुत छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत बड़ा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको यहां पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अगर एनआईटी टारगेट करना ना कि भैया मेरे को तो सिर्फ एनआईटी चाहिए, ठीक है, तो कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम आप लोग जो टारगेट करेंगे ना वो होगा आपका एवरेज एनआईटी, तो 96 परसेंटाइल प्लस आपको चाहिए, यानी कि आपका जो टारगेट होना चाहिए 160 170 180 इतने मार्क्स का टारगेट आपको करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है ना, आप अगर 30 प्लस चैप्टर कर लेंगे ना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं बहुत सारे चैप्टर्स, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ठीक है, बहुत ईजी है, अगर कर लेंगे तो हो जाएगा। हम उसमें आपका साथ देंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूं कैसे, ठीक है। फ्री है तो ये मत सोचना कि पैसे की कोई बात होगी, ठीक है। लेते हैं यहां पर एसटी कैटेगरी के लिए तो 97 परसेंटाइल होने चाहिए टॉप एनआईटीज में सीएस के लिए, ओके। होम स्टेट का बेनिफिट और मिलेगा, ओके। अगर हम बात करें एवरेज एनआईटी की तो 96 प्लस परसेंटाइल होने चाहिए, ठीक है। मार्क्स आप लोग देख सकते हैं 150 160 170 होने चाहिए। और अगर बात करें लोअर एनआईटीज की तो यहां पर 95 प्लस परसेंटाइल है तो लोअर एनआईटी यहां पर एससी कैटेगरी को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट है ना, अगर आप एससी कैटेगरी से अब ये वीडियो देख रहे हैं ना तो भाई बहुत ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना है और कुछ चैप्टर करने हैं, आपको सीएससी मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। वो मैं आगे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर 140 प्लस मार्क्स है, ठीक है, 150 है तो आपको
CS मिल जाएगा एनआईटीज में, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। और अगर बात करें सेब स्कोर की तो देख सकते हैं कि अगर आपको टॉप एनआईटीज में CS को छोड़कर अदर ब्रांच चाहिए तो 96 परसेंटाइल चाहिए, यानी कि ईसी के लिए, ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए, ओके। और अगर बात करें 95 प्लस परसेंटाइल है तो आपको एवरेज एनआईटी में मिल जाएगा अदर ब्रांच, ठीक है। और अगर आपकी परसेंटाइल 94 है, 93 तक भी मिल रहा होगा, यानी कि 110, 120, 130 मार्क्स है, तो आपको लोअर एनआईटीज में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एससी कैटेगरी में क्या होता है ना कि आपके जो होम स्टेट है ना उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। आप जिस होम स्टेट से ना उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप यूपी बिहार से है ना तो नहीं मिलेगा, राजस्थान से है तो नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश से है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ स्टेट है जिसका बेनिफिट नहीं होता, कुछ स्टेट का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि भैया मेरे को ये चाहिए इसलिए मेरा टारगेट ये है। तो आपका जो भी टारगेट हो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, कि भैया मेरे को इतने मार्क्स स्कोर करना है, मेरा टारगेट ये है, ठीक है, और मैं ये कंप्लीट करके ही रहूंगा कितना भी मेहनत करना पड़े, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। तो अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपको अगर टॉप एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो आपके 95 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 140 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो आपको टॉप का एनआईटी मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि हमको एवरेज एनआईटी में सीएससी चाहिए, होम स्टेट का बेनिफिट भी मेरे पास है, तो आपको 94 प्लस परसेंटाइल लाना है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है, 130, 135 मार्क्स होने चाहिए, ओके। अगर हम बात करें 93 परसेंटाइल के लिए, यानी कि हमको लोअर एनआईटीज में हमको सीएससी मिल जाएगा, तो उसके लिए हमारे मार्क्स होने चाहिए 120, 125, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, आपका इतना टारगेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम सेफ स्कोर बात करें एनआईटीज के लिए कि भैया हमको तो सिर्फ एनआईटीज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो टॉप एनआईटीज के लिए होना चाहिए यहां पर 92, ओके। और अगर बात करें एवरेज एनआईटी की तो 90 प्लस। अगर हम बात करें लोअर एनआईटीज की तो हमारे पास भैया होम स्टेट का बेनिफिट है और हमको सिर्फ एनआईटीज में एडमिशन लेना है, तो हमारे 90 प्लस परसेंटाइल होने चाहिए, यानी कि अगर हमारे 90 प्लस परसेंटाइल हैं तो हमको बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। अगर उतने नहीं है ना, थोड़े कम हैं, ठीक है, यानी कि 85 प्लस हैं, तो भी आपको लोअर ब्रांच तो मिल ही जाएगी लोअर एनआईटीज में, ठीक है। तो ये हो गया कट ऑफ। आप लोग मार्क्स देख सकते हैं कि अगर आपके 80, 90 मार्क्स हैं तो आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से करके जाते हैं, पीवाईक्यू भी अच्छे से करके जाते हैं, तो ये इतना आपको मिल जाएगा। आपको सीएस भी मिल सकता है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना है बस, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना उस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा टीम मेंबर आपको ग्रुप में ऐड कर देगा, तो सब कुछ मिल रहा होगा। हम आपके साथ पर्सनल लेवल पर डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आके बोलना कि इतने मार्क्स चाहिए, इतने चाहिए, बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन पर्सनल एक बच्चे के हिसाब से कि आपको क्या करना है, आपका लेवल क्या है, आपको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है, ये सारा कुछ मैनेज करना बहुत ज्यादा टफ हो जा रहा है, ठीक है। और ये करने के लिए हम ये मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे तो हम वीडियो लाएंगे रेगुलर, साथ में ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जे एस्पिरेंट है 2025 के लिए, तो ये आपके लिए आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 11th या 12th से है ना, तो आपके लिए है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं कि कैसे आपको मैनेज करना है 12th के साथ में जेई, ठीक है। तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जितना हमसे हो जाएगा, ठीक है, जितना आपका एक बड़ा भाई कर सकता है आपके लिए।